कॉलेज की लाइब्रेरी में हल्की सी खामोशी थी। किताबों की महक और पन्ने पलटने की आवाजें माहौल को और गहरा बना रही थी। कबीर अपनी किताबों में डूबा हुआ था। अचानक सामने वाली सीट पर एक लड़की आकर बैठी। निधि, चेहरे पर हल्की मुस्कान और हाथ में वही किताब जो कबीर पढ़ रहा था। निधि ने धीरे से कहा, एक्सक्यूज मी, ये किताब मुझे चाहिए थी, लेकिन आपके पास है। कबीर थोड़ा घबराया, फिर हल्के से बोला, ओह सॉरी, अगर आप चाहें तो हम दोनों साथ पढ़ सकते हैं। बस यही वो पल था जब एक छोटी सी बातचीत ने उनके बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत कर दी। कुछ दिनों बाद कॉलेज कैंटीन में दोनों फिर मिले। टेबल पर 2 कप कॉफी रखे थे और दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे थे। निधि ने मजाक में कहा, तुम बहुत सीरियस लगते हो, हमेशा किताबों में खोए रहते हो। कबीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और तुम्हें देखकर पहली बार लगा कि जिंदगी सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। निधि उसकी बात सुनकर चौंक गई, मगर होठों पर हल्की सी मुस्कान आ ही गई। कबीर के दिल में जैसे कोई नई रोशनी उतर आई थी। इसी बीच मौसम ने करवट बदली। एक दिन जब दोनों लाइब्रेरी से बाहर निकले तो आसमान से हल्की बारिश शुरू हो गई। निधि ने जल्दी से छतरी खोली और चलने लगी। तभी कबीर बिना छतरी के पास आ गया। निधि ने हैरानी से पूछा, अरे तुम बिना छतरी के? कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बारिश पसंद है, लगता है जैसे सब कुछ साफ कर देती है। निधि ने बिना कुछ कहे अपनी छतरी उसके ऊपर कर दी। दोनों एक ही रास्ते पर साथ साथ चलने लगे। आसमान से गिरती बूंदें और उनके बीच उठते अनकहे एहसास, जैसे बारिश खुद उनकी कहानी लिख रही थी। उस पल में कुछ बदल गया था। शायद ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, शायद ये एक नई मोहब्बत की शुरुआत थी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। आगे इस कहानी में और भी मोड़ आने वाले थे। चैप्टर 2, दोस्ती से मोहब्बत तक दिन गुजरते गए। कॉलेज की गलियों में, लाइब्रेरी के शोर शराबे के बीच और कैंटीन की चाय की खुशबू में कबीर और निधि की मुलाकातें बढ़ती चली गईं। अब वो सिर्फ दोस्त नहीं थे, बल्कि एक दूसरे की आदत बनते जा रहे थे। सुबह की क्लास से लेकर शाम के कैंपस वॉक तक दोनों का साथ जैसे हर लम्हे को खास बना देता था। एक शाम मौसम ने फिर करवट बदली। आसमान बादलों से घिरा हुआ था और हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी थी। निधि अपने बैग से छतरी निकाल रही थी। तभी कबीर उसके पास आ गया। निधि मुस्कुराई और बोली, लगता है आज फिर बारिश का मजा लेना पड़ेगा। कबीर ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, लेकिन इस बार अकेले नहीं। दोनों छतरी के नीचे एक साथ चलने लगे। बारिश की बूंदें उनके आसपास एक अलग ही धुन बजा रही थीं। रास्ते भर निधि बातें करती रही और कबीर चुपचाप उसकी बातों को सुनता रहा। कभी कभी उसकी आंखों में झांक लेता और फिर जल्दी से नजरें चुरा लेता। निधि ने अचानक पूछा, कबीर, तुम हमेशा इतने चुप क्यों रहते हो? कुछ कहना चाहते हो लेकिन कहते नहीं। कबीर कुछ पल खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, शायद कुछ बातें अल्फाज में नहीं कही जा सकती। निधि ने उसकी आंखों में देखा। कुछ पल के लिए दोनों चुप हो गए। उस चुप्पी में एक अनजाना एहसास था, जैसे दिल की धड़कनों ने बिना बोले सब कह दिया हो। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। निधि के घर से अचानक खबर आई कि उसके पापा का तबादला किसी दूसरे शहर में हो गया है। उसे जल्द ही कॉलेज छोड़कर वहां जाना होगा। जब उसने ये बात कबीर को बताई तो उसकी आंखों में उदासी साफ झलक रही थी। निधि ने मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, तो क्या हुआ? दोस्ती दूरियों से थोड़ी कम होती है। हम फोन पे, मैसेज पर, हर जगह जुड़े रहेंगे। कबीर ने उसकी तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहा, शायद, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें दूरियां कमजोर नहीं करती, बल्कि और गहरा बना देती हैं। निधि उसकी बात सुनकर चुप हो गई। उस पल में दोनों के दिल ने कुछ और ही कहा था, लेकिन अल्फाज अब भी अधूरे थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, विदाई का वक्त पास आने लगा। निधि जाने की तैयारी कर रही थी और कबीर हर लम्हा उसके साथ बिताना चाहता था। दोनों जानते थे कि यह जुदाई आसान नहीं होगी, लेकिन शायद इसी कसौटी पर उनकी मोहब्बत का असली इम्तिहान था। चैप्टर 3, जुदाई और वापसी वक्त आ गया था। कॉलेज का वो आखिरी दिन जब निधि को अपने नए शहर के लिए निकलना था।
कैंपस के कोने कोने में दोनों की यादें बिखरी हुई थी। लाइब्रेरी की वो टेबल, कैंटीन का कोना, बारिश की वो राहें, सब जैसे अलविदा कह रहे थे। निधि ने अपना बैग उठाया और कबीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, मगर होठों पर वही पुरानी मुस्कान थी। उसने धीमे से कहा, कबीर, दोस्ती हमारी है, ये दूरी इसे कभी खत्म नहीं कर सकती। कबीर चुप रहा। दिल में हजारों बातें थीं, मगर जुबान से कुछ निकल नहीं पाए। बस इतना ही कह सका, अपना ख्याल रखना निधि। बस स्टॉप पर खड़े होकर जब बस चलने लगी तो दोनों की आंखें आखिरी बार मिली। वो नजरें बहुत कुछ कह रही थीं, मोहब्बत, दर्द, उम्मीद, सब कुछ। और फिर बस धीरे धीरे आगे बढ़ गई। महीनों बीत गए। दूरी ने दोनों के बीच की खामोशी को और गहरा बना दिया। फोन कॉल्स और मैसेज कम होते गए। निधि अपनी नई जिंदगी में खोने लगी और कबीर किताबों में, लेकिन दोनों के दिलों में एक खालीपन बना रहा। एक दिन कबीर बारिश में कॉलेज कैंपस में अकेला टहल रहा था। वही बारिश जिसने उनकी पहली कहानी लिखी थी। उसे अचानक निधि की हंसी, उसकी बातें, सब याद आ गया। उसका दिल भर आया और आंखें नम हो गईं। कबीर ने आसमान की ओर देखते हुए धीरे से कहा, अगर मोहब्बत सच्ची है तो वो लौट कर जरूर आएगी। और जैसे किस्मत को भी यही मंजूर था, कुछ महीनों बाद निधि अचानक वापस उसी शहर लौट आई। उसके पापा का तबादला रुक गया था। वो उसी कॉलेज में फिर दाखिल हुई। पहली बार जब कबीर ने कैंपस के गेट पर निधि को खड़ा देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। निधि ने मुस्कुराते हुए कहा, कबीर, देखा, दूरियां हमें अलग नहीं कर सकी। कबीर के होंठों पर हल्की मुस्कान आई, मगर दिल में तूहीन था। उसने हिम्मत जुटाकर धीरे से कहा, निधि, अब और दोस्ती का नाम मत दो। ये एहसास दोस्ती से कहीं ज्यादा है। ये मोहब्बत है और ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। निधि कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कबीर का हाथ थामते हुए कहा, शायद मैं भी यही महसूस करती थी, बस कह नहीं पाई। उस पल में सारी दूरियां मिट गईं। भीगी जमीन, बारिश की खुशबू और दो धड़कते दिल, जैसे पूरा जहां गवाह बन गया उनकी मोहब्बत का। यही थी कबीर और निधि की कहानी। एक अधूरी शुरुआत, जुदाई की कसक और फिर सच्चे प्यार की जीत। क्योंकि सच्चा प्यार चाहे जितनी दूरियां आए कभी जुदा नहीं होता।